अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। आज निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी एपेक्स कमेटी का इंतहाई अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सालमियत और मईशत के हवाले से चंद अहम और बड़े फैसले सामने आए हैं। इस इजलास में सिविल और अस्करी हुक्काम, हसास इदारों के सरबराहान, चारों सूबाई IGs और चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। एपेक्स कमेटी के इजलास में होने वाले अहम फैसलों की बात करें तो इस इजलास में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन को 31 अक्टूबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने के लिए आखिरी डेडलाइन है। एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला किया गया है कि 1 नवंबर 2023 से वफाकी और सूबाई कानून नाफिज करने वाले इदारे तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करेंगे। इजलास में 10 अक्टूबर 2023 से पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड तस्करा पर होगी, जबकि 1 नवंबर 2023 से नकलो हरकत की इजाज़त सिर्फ पासपोर्ट और वीज़े पर दी जाएगी। इजलास में फैसला किया गया है कि 10 अक्टूबर तक तस्करा और 1 नवंबर से पासपोर्ट के अलावा दीगर तमाम किस्म की दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी होंगी। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि 1 नवंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 1 नवंबर 2023 के बाद पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रिहाइश फराम करने या सहूलियात फराम करने वाले किसी भी पाकिस्तानी शहरी या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इजलास में वजारत दाखिला की ज़ेर निगरानी एक टास्क फोर्स तश्कील दी गई है, जिसमें कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस के अरकान शामिल होंगे और इस टास्क फोर्स का मकसद जाली शनाख्ती कार्ड के हामिल लोगों और उनकी जाली कागजात पर मनी गैर कानूनी जायदादों को जब्त करना होगा। इसके अलावा एपेक्स कमेटी इजलास में नादरा को हिदायत की गई है कि वो तमाम जाली शनाख्ती कार्ड की मनसूखी को फौरी तौर पर यकीनी बनाए और अगर किसी की शनाख्त में शक हो तो इसकी तस्दीक के लिए DNA टेस्ट कराया जाए। इसके अलावा वेब पोर्टल और UAN हेल्पलाइन पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्की अफराद रहायश या कारोबार करने के बारे में मालूमात फराम की जा सकती है। इस सिलसिले में जो भी शहरी हुकूमत से ताउन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा और इसका नाम सीगा राज में रखा जाएगा। इस इजलास के बाद निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इजलास में फैसलों के बारे में बताया। उनका कहना है कि वो 1 नवंबर की एक डेडलाइन दे रहे हैं, जिसके बाद फुल थ्रॉटल पे एक कार्रवाई की जाएगी। निगरां वज़ीर दाखिला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 1 नवंबर ऑनवर्ड हमारा ऑपरेशन एक फुल थ्रॉटल में चलेगा और उससे पहले हम ये चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क से जाना चाहता है, खुद जाना चाहता है, तो हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद ही चला जाए। निगरां वज़ीर दाखिला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान महाजरीन से मुताल्लिक कुछ आदादो शुमार भी पेश की और बताया कि इस वक्त पाकिस्तान में अंदाज़न 44 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी हैं और इनमें से 14 लाख के पास रजिस्ट्रेशन का सबूत है। अफगान सिटीजन कार्ड रखने वाले 8.5 लाख अफराद हैं और गैर रजिस्टर्ड शुदा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानी 17 लाख से ज़ायद है। 1.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है। ये मैं जस्ट आपको अफगान नेशनल्स बता रहा हूँ और नेशनल्स भी है। और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 0.85 मिलियन है और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है। निगरां वज़ीर दाखिला का ये आदाद शुमार पेश करने का मकसद ये बताना है कि पाकिस्तान कैसे अपना कसीर ज़र मुबादला इन महाजरीन पर खर्च करता है, जिससे खुद पाकिस्तानी माली लिहाज से मुतासर होते हैं। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी भी खदशात का शिकार होती है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने अफगान महाजरीन की आड़ मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी का तस्करा किया और बताया कि कैसे ये महाजर दहशत गर्दों के सहूलतकार बनते हैं। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाकया हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफगानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाकया हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफगानी थे। दहशत गर्दी, बराह रास्त माली और जानी नुकसानात के अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग है। यही महाजरीन स्मगलिंग का भी एक बड़ा जरिया है। पाकिस्तान ने अपनी मईशत को ठीक करने के लिए हर हरबा आज़माया और अपना कसीर ज़र मुबादला बचाने के लिए डॉलर्स की कमी को दूर करने के लिए इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई, जिससे मुल्क की सनतें भी मुतासर हुई। लेकिन इसका बराह रास्त मुल्क को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ, क्योंकि वही लग्जरी अशिया जिन पर पाबंदी लगाई जाती थी वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए स्मगल होकर मुल्क पहुँचना शुरू हो जाती हैं।
दूसरा डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उसके बाद इसकी अफगानिस्तान के ज़रिए स्मगलिंग ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने तक पहुंचा दिया। इन तमाम खराबियों की एक बड़ी वजह यही गैर कानूनी रजिस्टर्ड महाजरीन ही बने हैं। और कुछ आदाद शुमार का जायज़ा लिया जाए तो पता चलेगा कि पाकिस्तान बदस्तूर पनाह गज़ीनों को मेज़बानी करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में से एक। अफगानिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब के बाद पाकिस्तान में अफगान महाजरीन की आमद शुरू हुई। ताहम जब अफगानिस्तान की सोशलिस्ट हुकूमत की अपील पर सोवियत यूनियन की फ़ौज अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो उसके बाद महाजरीन की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए पनाहगज़ीन के जून 2023 की आदाद शुमार तक पाकिस्तान में रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की कुल तादाद 42,29,000 है, जिसमें से 52.6% KP में है, 24.1% बलूचिस्तान, 14.3% पंजाब, 5.5% सिंध, 3.1% इस्लामाबाद और 0.3% आज़ाद कश्मीर में है। 6 लाख नए अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और मुल्की और गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2.5 लाख अफगान बाशिंदे साल 2021 में पाकिस्तान पहुंचे। ये वो वक्त था जब अफगानिस्तान में इक़्तिदार के हाथ में आया। पाकिस्तान में लाखों अफराद की आमद के बाद समाजी और माशी मसाइल ने सर उठाना शुरू किया। मुल्क में हथियारों और मनशियात की भरमार हुई। कत्ल, अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा हुआ। इसके साथ ही पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हो गया जो अब तक जारी है। माली अखराजात की बात की जाए तो जनवरी 2023 को पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने ने खबर शाया की थी कि साल 2022 के बाद से अमरीका इंसानी फलाह की मद में पाकिस्तान में पनाह लेने वाले अफगानियों और उनकी होस्ट कम्युनिटीज़ पर तकरीबन 62 अरब रुपए खर्च कर चुका है। यह रकम अभी सिर्फ अंदाज़ों पर मुश्तमिल है, जबकि असल रकम इससे कहीं ज़्यादा है और ये आदाद शुमार भी सिर्फ काबुल पर तालिबान की हुकूमत के बाद के हैं। इससे पहले गुज़श्ता 40 बरस से उन पर से इससे कई सौ गुना ज़्यादा अखराजात किए जा चुके हैं और आज की पॉलिसी के बाद कुछ सवालात भी खड़े होते हैं। यहाँ सवाल ये है कि ये फैसला जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब इतनी ताख़ीर से और इतना नुकसान उठाने के बाद क्यों हो रहा है? इस फैसले से पहले ज़रूरी था कि हम ऐसे इक़दामात उठाने के लिए तैयारी करते जो नहीं किए गए। अफगान महाजरीन के इस तरह इनखला से पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर पर मनफी असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी की कीमतें कम होंगी। इसलिए क्या मनसूबा बंदी की गई है कि इससे कैसे निपटा जाएगा? या सवाल ये भी है लामहल्ला महाजरीन और गैर कानूनी रजिस्टर्ड महाजरीन की वापसी से पाकिस्तान में वर्क फोर्स की भी कमी होगी, इसके बाद दूरस्थ असरात मुरतब होंगे। या सवाल ये भी है कि इस पॉलिसी और इस पर अमल करने से आलमी तौर पर भी एक सख्त रद्द-ए-अमल आने की तवक्को है। जैसे UNHCR ऑलरेडी इनको स्पॉन्सर कर रहा है, पैसे दे रहा है, क्या उसके लिए हम तैयार हैं? और फिर देखने की बात तो ये भी है कि क्या क्रॉस बॉर्डर ये जो स्मगलिंग हो रही है या दीगर मामलात है, सिक्योरिटी इशूज़ है, क्या अफगान हुकूमत के साथ ये मामला उठाया जाएगा? और सोचने की बात तो ये भी है कि स्मगलिंग को जिस तरह से रोका गया है, डॉलर ओपन मार्केट में नीचे आया है, इंटर बैंक के अंदर भी डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई, रुपये और डॉलर की पैरिटी में भी खासा फ़र्क आया। सरफराज बुख्ती साहब ने आज से एक रोज़ पहले ये स्टेटमेंट दिया कि जो स्मगलिंग हो रही है, अगर इसमें पाक फ़ौज के एहलकार भी मुलव्वस होंगे तो उनका कोर्ट मार्शल होगा। यानी सीरियसनेस इदारे की इस कदर ज़्यादा है कि वो अपने इदारे के अंदर भी एहतसाब करने के लिए तैयार है। सरफराज बुख्ती साहब क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। भी हुई है, ये कोई ऊंटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने बड़ा क्लियर कट अपने लोगों को कह दिया है। मैं उस मीटिंग का हिस्सा था जिसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन थी कि न सिर्फ कोर्ट मार्शल होंगे बल्कि वो लोग जो इस तरह के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको जेल भी भेजा जाएगा। अब गैर कानूनी जो लोग मौजूद हैं, गैर मुल्की पाकिस्तान में है, उनको फौरी तौर पर मुल्क से निकल जाने का कह दिया गया है। 1 नवंबर तक की डेडलाइन दी गई है और दिखाई ये दे रहा है कि प्रोमिनेंट जो हिस्सा है इसमें वो अफगान पनाहगज़ीनों का है और इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, अफगान इमिग्रेंट्स हैं, वो इसकी जद में यकीनन आएंगे।